हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 11 पे। एसएससी सीजीएल 2024 कब होने वाला है, क्या इसका डेट है, कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, बुक्स कौन सा लगेगा, मॉक टेस्ट क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करें, हर एक सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप 2024 में एसएससी सीजीएल एग्जाम देने वाले हो तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। 10 पॉइंट्स के अंदर 10 अलग अलग स्टेप्स के अंदर आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे भैया मृन्मय जो है ना, तुमको पूरे एग्जाम के जर्नी तक तुम्हारा अकेले साथ देने वाले हैं, इसका मैं वादा करता हूं तुमसे, प्रॉमिस। ठीक है, सुनो मेरी बात। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे आता है, मैं 10 टोटल पॉइंट उठाऊंगा यहां पे, 10 क्वेश्चन तुम बोल सकते हो जिसका आंसर तुमको अगर मिल गया तो समझ जाओ एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में तुम सब समझ गए, सब समझ जाए, जीरो टू हीरो, बात खत्म। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न बच्चों के अंदर होता है आज के टाइम पे कि सर एसएससी सीजीएल एग्जाम होगा या फिर हमारा सीईटी एग्जाम होगा, मतलब एसएससी सीजीएल या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में आज के टाइम पे बहुत बातें आप सुन रहे हो कि अगले साल 2024 में एसएससी सीजीएल नहीं होने वाला है, आपका सीईटी होगा वगैरह वगैरह। तो भाई मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल तो एग्जाम होगा, और अगर सीईटी एग्जाम लागू हो भी जाता है 2024 से भी, तो भाई वो सिर्फ टीयर 1 के लिए होने वाला है। तुमको बता दूं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है ना, वो दो कैटेगरी में होता है, दो प्रोसेस में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो जो टीयर 1 वाला जो पेपर है वो आपका होगा सीईटी, अगर होता है तो, अगर सीईटी कंफर्म हो जाता 110% तो सिर्फ टीयर 1 जो है वो आपका कॉमन होगा। लेकिन जो आपका टीयर 2 है, जो आपका टीयर 2 जैसे होते आ रहा है वैसे ही होगा, मतलब जो मेंस वाला पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, वो जैसा चलते आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो वैसा ही चलेगा। और इससे आपका ही उल्टा और फायदा है, अगर सीईटी आ जाता है तो आप सेम सिलेबस में, टीयर 1 के सेम सिलेबस के अंदर आप बैंकिंग भी, आप रेलवे भी एंड इवन एसएससी, तीनों ही एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। आपको अलग अलग एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है, हमारे इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको जाके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं लिंक डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा एग्जाम होगा, ये एसएससी सीजीएल एग्जैक्टली है क्या, और 2024 में इसको हम कैसे दे। एसएससी सीजीएल ना दो अलग अलग टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। सबसे पहले बता दूं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के बाद आप डिफरेंट पोस्ट पे जॉब अपना पक्का कर सकते हो, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, सरकारी नौकरी, पूर्ण रूप से एक ऐसी जॉब भाई जिसको तुम, अगर वो जॉब तुम्हें मिल गई, वो वर्दी तुम्हें मिल गई सरकार की, तो तब तुम सड़क पे चलोगे ना वो वर्दी पहन के। अगर तुम्हारी वर्दी वाली जॉब होती है तो भाई भौकाल होगा, भौकाल पूरे मोहल्ले में। और अगर तुम्हारे पास वर्दी नहीं भी है, बिना वर्दी वाली जॉब है, तो भी अगर किसी को तुम अपना नाम बता दो और पोस्ट बता दो, भैया सामने से हट जाएगा, वो सर करने लगेगा, जी उजरी करने लगेगा तुम्हारे आगे पीछे। ये चीज, ये औकात आपकी हो जाएगी अगर आपने ये एग्जाम निकाल लिया तो ये जो एग्जाम है ये दो कैटेगरी में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो जो टीयर 1 है उसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, स्क्रीन पे देखो, वो आपका बेसिकली रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, थर्ड जो आपका होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड फोर्थ जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, मेनली आप लगा लो कि आपका जो एग्जाम होगा ये ओवरऑल आपका जीके होगा, आपका इंग्लिश होगा, आपका रीजनिंग होगा और आपका मैथ्स होगा। ठीक है, यही आपका सिलेबस रहने वाला है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो भैया टीयर 1 में आपको चारों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 25-25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे, मतलब 50 मार्क्स, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम को निकालने के लिए। 1 घंटे का समय, आपका 200 टोटल मार्क्स हो गया, 50-50-50-50 चार सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपका 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है ना, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहां पे ध्यान रखना, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पे। ठीक है, अभी एग्जाम निकालना कैसे हो और तुम कैसे निकालोगे ये भी मैं तुमको अभी बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, तो बस देखते रहो आप। ठीक है, इसके बाद जो आपका टीयर 2 होगा ना भाई, ये टीयर 2 भी आपका सेम एग्जैक्टली टीयर 1 जैसा ही होने वाला है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो टीयर 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एकदम 200 में 200 लाना है या 200 में 180 लाना है। जो भी कट ऑफ होगी बस आपको उसे क्लियर करना है, एंड आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, चाहे उसको उसमें आप 1 नंबर से ही क्यों ना उसको क्लियर करो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब कट ऑफ क्या जाने वाला है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो। सेकंड जो आपका यहां पे टीयर होगा, टीयर 2, उसमें क्या होगा बेसिकली, मैं आपको अभी ध्यान से स्क्रीन पे ऊपर देखो, यहां पे जो टीयर 2 है, यहां पर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे मैथमेटिक्स होंगी, रीजनिंग होगी, अगेन जीके भी होंगी, इंग्लिश भी होंगी, सब कुछ होगा।
लेकिन ये दो अलग अलग सेक्शन में बटा होगा। वो कैसे? जो सेक्शन 1 होगा आपका टीयर 2 में, वो आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग आपका एक प्रॉपर आएगा। ये जो एग्जाम होगा इसमें आपका 30 नंबर का मैथ्स रहेगा, सॉरी 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, टोटल आपका 180 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, जो जिसका जो आपको टाइम मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा आपको मिलेगा बनाने के लिए। इसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा, जहां पर आपका इंग्लिश प्लस जीके ये आएगा। आपका इंग्लिश प्लस जीके का पेपर आपको देना पड़ेगा। जीके में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों वाला जीके ऐड हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, आपका वर्बल एबिलिटी भी आएगा, आपके जितने भी ग्रामर होते हैं बेसिक वो भी आएंगे। मैथ्स के अंदर आपकी बेसिक मैथ्स भी रहेंगी एंड आपकी एडवांस मैथ्स भी रहेंगी। और जो आपका रीजनिंग है वो रीजनिंग आपके दोनों तरीके के रीजनिंग जो होते हैं वो दोनों तरीके के रीजनिंग आपके आएंगे। ठीक है ना। अब एग्जैक्टली क्या सिलेबस होगा, क्या चीज होगी, वो सारी चीज में भी आपको डिटेल में बता। थर्ड नंबर जो यहां पे पॉइंट आती है वो है भैया एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जैसे ये जीके है तो जीके में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। तो भाई मैं बता दूं जो बेसिक चीजें होती है ना क्लास 10 तक के लेवल की, वही रहने वाली है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी आपके 10 तक के लेवल की बेसिक चीजें हैं, जितनी भी, चाहे मैथ्स लगा लो, मैथ्स में भी 10 तक के लेवल की चीजें आएगी, इंग्लिश में भी 10 तक के लेवल की चीजें आएगी, रीजनिंग में भी उतनी की आएगी, और जो अदर बच गई है उसमें भी उतनी की ही आएगी। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो 10 तक के लेवल का आपने पढ़ाई करा है केवल वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग होगी। जो तुमने 10 तक में जिस तरीके का क्वेश्चन बनाया है ना वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, क्वेश्चन ट्रिकी होगा। अब इसमें क्या है कि भाई कंसेप्ट्स तुमने रट लिया, पूरी तरीके से कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, रट लिया, घोल लिया, लेकिन यहां पर इस एग्जाम में तुमको जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस एग्जाम का मेन जो चीज है ना, ये नहीं है कि तुम्हें कितने अच्छे से कंसेप्ट पता है। इस एग्जाम का मेन तरीका यही है कि तुम कितनी जल्दी किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्पीड होगा, जितना ज्यादा शॉर्टकट तुम लगा सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, उतना जल्दी तुम इस एग्जाम को निकाल करके अपने शरीर में वो वर्दी, वो सम्मानित वाला जो टोपी होता है वो लगा पाओगे। समझ जाओ क्या रिस्पेक्ट होने वाली है सोसाइटी में तुम्हारी। ठीक है, नाइस। इसके बाद जो फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, कब आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो भाई ये एग्जाम की डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मई नहीं तो जून नहीं तो जुलाई 2024 में, मई जून जुलाई में से कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई के महीने में हो सकता है, क्योंकि 2023 में भी इसी टाइम फ्रेम के बीच में आपका टीयर 1 का एग्जाम हुआ है। जब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं तो टीयर 1 की बात कर रहा हूं। इसके थोड़े टाइम बाद आपका टीयर 2 भी होगा, तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगी उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए टीयर 1 आपका मई जून जुलाई के बीच में कभी ना कभी हो जाएगा। और 2024 में तो इलेक्शन भी है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन के बाद ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो भाई ये तुम लगा लो अनुमान। इसके बाद जो आपका मेन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है कि भैया वैकेंसी कितनी रहने वाली है, कितने सीट्स हमारे पास है, कितने सारे पोस्ट यहां पे निकल रखे हैं। तो भाई देखो, अभी इस साल 2023 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस साल टोटल 8000 वैकेंसी आई थी। 8000 वैकेंसी। अब एसएससी के नजरिए से 8000 वैकेंसी कम नहीं होती है, हालांकि लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन फिर भी 8000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो कि इस साल आई है। तो अगले साल 2024 की जब हम बात करें तो 8000 से लेकर 10000 के बीच में हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ये मैं आपको 60-70% पक्का बता रहा हूं कि 10000 से ज्यादा वैकेंसी होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है सरकार के लिए। इतनी जॉब कहां से पैदा करेगी सरकार, है ना। गिने चुने लोगों को ही ना लेगी वर्दी के लिए, गिने चुने लोगों को ही ना सरकार उठाएंगी इस रिस्पेक्टेड जॉब के लिए, आपके पोस्ट के लिए। हर किसी को तो सरकार नहीं दे सकती है ना वो प्रेस्टिजियस पोस्ट, नहीं तो उस पोस्ट का क्या, कल को क्या वेटेज रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा सोसाइटी में। समझ रहे हो तुम, हर गली मोहल्ले के लोग तुमको वही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अभी जो पोस्ट है वो लिमिटेड रहेगी, और इस लिमिटेड पोस्ट पे अगर तुमको जॉब निकालना है एनी हाउ, तो चैनल पे बने रहो, स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाली है बहुत जल्द। कमेंट करते रहना अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो, भाई ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा, ऐसी स्ट्रैटेजी लिटरली बता रहा हूं। तुम अगर उसको घोल के पी गए तो डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम जॉब को चूम रहे होगे आज से थोड़े टाइम बाद। ओके, वेरी नाइस। कट ऑफ कितनी जा सकती है इस एग्जाम की, सर क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखो, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ये प्री के लिए बता रहा हूं, टीयर 1 के लिए बता रहा हूं। टीयर 1 की जो कट ऑफ होगी वो मेनली 140 से लेकर 150 के बीच में रहने वाली है। 140 से लेकर 150 तक 200 मार्क्स का टोटल टीयर 1 होगा, जिसमें से 140 से 150 के बीच में आपका रहने वाला है कट ऑफ। अब ऐसा नहीं है कि 160 रहेगा, हो सकता है बहुत टीचर बोलते हैं 160 कट ऑफ रहेगा। भाई बहुत लोग ऐसे भी है जो अपना कोर्स बेचने के लिए 160 बोल देते ताकि बच्चे डर के उनका कोर्स ज्वाइन कर ले। तो डराना नहीं चाहता हूं मैं तुम्हें, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। 140 150 ये बहुत ही अच्छा कट ऑफ है, ठीक है, जो सरकार रख सकती है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो 7th नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से
मिलेंगे और क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो लोग एसएससी के बारे में थोड़ा पता हो, मैं बताऊं कि एसएससी का जो क्वेश्चन सेट कर रही थी, जिसके पास क्वेश्चन का पूरी टेंडर था एसएससी का, वो था टीसीएस। अब सरकार का और टीसीएस का टेंडर जो है खत्म हो चुका है। 2018 से लेकर 2023 तक टीसीएस के पास टेंडर था, जो कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। मतलब अब कोई दूसरी कंपनी आने वाली है जो आपकी क्वेश्चन वगैरह बनाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के अंदर ये आता है कि क्या सर अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए या नहीं, जो टीसीएस वाला क्वेश्चन है उसको बनाना चाहिए या नहीं। तो तुम एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, 2018 में टीसीएस आई थी ना, तो क्या 2018 वाले बच्चों ने 2015, 14, 16, 17 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाया होगा? डेफिनेटली बनाया होगा, तभी तो उनका एग्जाम निकला होगा ना। तो चाहे कोई भी टेंडर आए, किसी को भी मिले, कोई भी कंपनी आए, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, जिससे तुम्हें एग्जाम के लेवल का पता लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कोई भी क्वेश्चन आई और रातों रात कोई भी कंपनी आई और रातों रात उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके का सेट कर दिया जो कि आज तक कभी नहीं हुई है। पूरा पैटर्न ही बदल चुका है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो समझो इस बात कि बुक्स का क्या करें। सर बुक्स के बारे में थोड़ा बताइए, बुक्स कौन सा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो बुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मार्केट में बहुत सी बुक्स आती है, बहुत सी बुक। मैं बस आपको इतना बोलूंगा, आपको अपने हिसाब से जिस भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का लैंग्वेज इजी लगे, लैंग्वेज बढ़िया लगे, जो आप समझ पाओ, वो वाला बुक उठाओ। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि नहीं भैया बुक बताइए सर, हमें बस बुक बताइए, तो उसके ऊपर कमेंट करो, नीचे वीडियो ला दूंगा मैं, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद जो 9th नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको एग्जाम से पहले अपने सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स को रेडी करके रखना है। मैं तो बोलूंगा कि भैया अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स है ना, उसके लिए अभी से भागा दौड़ी करना शुरू कर दो। कोई ब्रोकर को पकड़ो, कोई दलाल को पकड़ो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका एक कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनका एग्जाम नहीं हो पाता है, उनका पर्टिकुलर जॉब में नहीं लग पाता है, जबकि वो उतने कैपेबल होते हैं, उस लायक होते हैं कि उनको वो जॉब मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है क्योंकि उनके पास वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। जबकि वो एसटी, एससी, ओबी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखो। ये सिली मिस्टेक्स अगर तुम कर दोगे ना, तो तुम्हारे लिए जो कट ऑफ कम आ सकती थी वो बहुत ज्यादा चली जाएगी। इसको समझो, ठीक है। आरक्षण है देश में, क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तुम तो फायदा उठाओ अगर तुम्हारे पास है तो, ठीक है। 10th नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन का डेट अभी तक कहीं भी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द आपकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर जून जुलाई में आपका होगा सारी चीजें, जून जुलाई में अगर आपका एग्जाम वगैरह होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 2024 के स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये पक्का मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो भाई एक कमेंट कर दो। चैनल तो तुम सब्सक्राइब करोगे ही, वीडियो लाइक करोगे ही, क्योंकि भाई तुम ये एग्जाम निकालने वाले हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस एग्जाम को ना निकालने दे। नहीं, तुम ये एग्जाम फोड़ोगे और तुम अपने माँ बाप को ना वो रिस्पेक्ट दिलाओगे, वो रिस्पेक्ट जिनकी उनको भूख है ना, उस रिस्पेक्ट की, तुम उस भूख को पूरा करोगे अपने माँ बाप का, अपने घर वालों के लिए एक शान बनोगे तुम। याद रखना, कल को सोसाइटी में जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जिन दोस्तों से तुम नजर मिलाते में शर्माते थे, सोचते थे कि लोगों को क्या बोलूं मैं, क्या करता हूं, कल को वो लोग तुम्हारे सामने जी हुजूरी करने वाले हैं। इस बात का याद रखना, क्योंकि तुम ये एग्जाम निकालोगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।